अभी मैं स्पेशली एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के बारे में बात करूंगा, जो कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए का एग्जाम डेट है। एयरफोर्स का 10 से 11 मार्च को होने वाला है, फिर नेवी का एग्जाम मतलब मार्च अप्रैल मंथ में होने वाला है, फिर इंडियन मतलब नेवी जो है डबल ए का वो 25/2/2018 को होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ वीडियोज अपलोड करने वाले हैं जो आप लोगों के बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो हम ट्रिकली कुछ वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, इसलिए मस्ट वॉच दिस वीडियो। कुछ ट्रिक्स, इसके लिए मैं पहला चैप्टर बताऊंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके डेफिनेशन से हमको मतलब नहीं, हमको ट्रिक से मतलब है। ठीक है, तो जैसे आप लोग जानते हैं 2 पॉइंट है x1, y1 और एक पॉइंट x2, y2। यहाँ ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला सबको ही जानता है, PQ इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का होता है PQ के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, मतलब वो P का कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन होता क्या है, जनरली ये 90 डिग्री है, मतलब x अक्ष और y अक्ष के बीच का कोण 90 डिग्री है, तब ये फॉर्मूला होता है। अगर x अक्ष और y अक्ष के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं हो तब कौन सा फॉर्मूला होगा, इसके लिए सोचना है ना। तो देखिए, इसके लिए मैं बताता हूँ फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, इसके बीच का एंगल ओमेगा या 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, तब वो इसके मतलब इस चतुर्थांश में x1, y1 तथा x2, y2 दो बिंदुएं दी गई हैं, तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो इसको निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप मतलब कैसे निकालिएगा, इसके लिए मैं फॉर्मूला बताता हूँ, वो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला क्या है देखिएगा, PQ निकालना है हमको, तो हम निकालेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इंटू कॉस ओमेगा। इस फॉर्मूला से हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर देखिए ये कैसे बोलेंगे, बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी निकालें यदि अक्षों के बीच का कोण ओमेगा 90 डिग्री नहीं हो। तो हम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, PQ इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2 x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इंटू कॉस ओमेगा। क्लियर। देखिए अब इससे थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जाइए, यहाँ बिंदु P, बिंदु Q, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, इनके बीच की दूरी निकालनी है जब अक्षों के बीच का कोण 90 डिग्री नहीं हो। तो क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2 y2 माइनस x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इंटू कॉस ओमेगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है, बिंदु 1, -1 तथा -4, -4 के बीच की दूरी निकालें यदि अक्षों के बीच का कोण 60 डिग्री हो। ठीक है, तो 90 नहीं है ना जी, 60 से कम है, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या, मान लीजिए बिंदु P कितना है 1, -1 और बिंदु Q क्या है -4, -4। ठीक है, इसका मतलब ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो PQ इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इंटू कॉस ओमेगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए पी क्यू इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 यानी -4 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -4 माइनस y1 माइनस 1 यानी माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 x2 माइनस x1 यानी -4 माइनस 1 इंटू y2 माइनस y1 यानी -4 प्लस 1 इंटू कॉस ओमेगा इज द एंगल मतलब जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच का है तो ओमेगा कितना 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री। ठीक है तो देखिए यानी पी क्यू निकलेगा -4 माइनस 1 -5 तो -5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस -4 प्लस 1 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू -4 माइनस 1 -5 इंटू -4 प्लस 1 -3 इंटू कॉस 60 1/2 यानी पी क्यू इक्वल टू ये देखिए 5 3 15 ये 2 से 2 कट जाएगा और ये कितना 25 9 आपका हो जाएगा 34। ठीक है मतलब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है सॉल्व कर लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 49 यानी कितना हो जाएगा डिस्टेंस 7। ऐसा ये क्वेश्चन है पहला। ठीक है मतलब अगर अक्षों के बीच का कोण 90 डिग्री नहीं हो और 2 बिंदु दिया हो उसके बीच की दूरी निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं। यदि बिंदु ध्रुवीय निर्देशांक के रूप में हो ये r1 थीटा 1 हो और ये r2 थीटा 2 हो। ठीक है तो पहले इसको आप लोग नोट कर सकते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बताइए। ठीक है देखा जाए मतलब यहाँ बिंदु P है यहाँ बिंदु Q है इसका ध्रुवीय निर्देशांक है r1 थीटा 1 और इसका r2 थीटा 2। हम सबसे पहले ये मूल बिंदु है तो इसको हम मिला देते हैं। ठीक है तो ये होता है r1 और ये होता है थीटा 1 इसको क्या बोलते हैं थीटा 1 है। ठीक है और यहाँ देखिए यहाँ बिंदु है। ठीक है इसके बीच का डिस्टेंस है r2। ठीक है ये r2 है और ये एंगल है थीटा 2। ठीक है तो ये एंगल कितना होगा ये पूरा थीटा 1 है और ये थीटा 2 है तो ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है तो ये बता दिए ना कि ये इस एंगल को हम लोग थीटा 1 बोलेंगे इसको थीटा 2 इसको r1 बोलेंगे और इसको r2 बोलेंगे। देखिए ध्यान समझिएगा तो मेनली इसमें होता क्या है कि बिंदु P r1 थीटा 1 बिंदु Q r2 थीटा 2 के बीच की दूरी बताएं तो निकालने का फॉर्मूला इसके प्रूफ से आपको मतलब नहीं है। प्रूफ तो मैं बता सकता हूँ लेकिन आप लोगों के लिए उतना टाइम नहीं है। ठीक है आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि उतना प्रूफ समझे लेकिन ये फॉर्मूला याद रखिएगा PQ इक्वल टू रूट अंडर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 इंटू r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 इंटू r2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। हम इस मतलब एक क्वेश्चन करेंगे इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं तब तक ये नोट कर लीजिए। देखा जाए बिंदुओं P 17,105 डिग्री तथा Q 5√2, 60 डिग्री के बीच की दूरी निकाले। मतलब ये ध्रुवीय निर्देशांक दिए गए हैं इनके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है तो कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा। जैसे दूरी निकालनी है ना तो वही फॉर्मूला लगेगा ये r1 और ये थीटा 1 ये r2 और ये थीटा 2। तो हम निकालेंगे फॉर्मूला PQ डिस्टेंस निकालनी है तो PQ इक्वल टू रूट अंडर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2 r1 इंटू r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है देखा जाए यानी ये हो जाएगा r1 का स्क्वायर तो r1 कितना 17 तो 17 का स्क्वायर प्लस r2 कितना 5√2
तो 5√2 का स्क्वायर माइनस 2 R1 कितना 17 इंटू R2 कितना 5√2 इंटू कॉस θ1 माइनस θ2। ठीक है, θ1 माइनस θ2, θ1 105 डिग्री माइनस 60 डिग्री, θ2 60 डिग्री, रूट अंडर 17 स्क्वायर 289, 5√2 स्क्वायर 50 माइनस 34 इंटू 5√2 इंटू कॉस 45 डिग्री। ठीक है, फिर रूट अंडर 289 प्लस 50 माइनस ये देखिए 34 इंटू 5√2 इंटू कॉस 45 1/√2, यानी √2 कैंसिल, ये रूट। ठीक है, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 169 रूट अंडर इक्वल टू 13, यानी बिंदुओं 17,105 डिग्री तथा 5√2,60 डिग्री के बीच की दूरी कितनी है 13 यूनिट, मतलब 13 यूनिट, यानी 13 इकाई इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो हम लोग टाइप 3 भी देख लिए, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग 3 फॉर्मेट में पढ़े। पहला फॉर्मेट था सिंपल कि बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये सिंपल आप लोग मतलब स्कूल से ही हम लोग पढ़ते हैं कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा हम लोग देते थे कि अगर अक्षों के बीच का कोण 90 डिग्री नहीं हो तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इंटू कॉस ओमेगा। अब आया कि अगर ध्रुवीय निर्देशांक दिया गया हो तब भी दूरी कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 cos θ1 माइनस θ2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसको नोट कीजिए, तब तक इसके बाद हम आएंगे सेक्शन फॉर्मूला में, और सेक्शन फॉर्मूला में बहुत सारे ट्रिक्स हैं उसको समझेंगे। यहाँ देखा जाए अब आता है टाइप 4 विभाजन सूत्र। ठीक है, तो विभाजन सूत्र में आप लोग स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे बिंदु P है और ये बिंदु Q है, बिंदु P का निर्देशांक x1, y1 और बिंदु Q का निर्देशांक x2, y2। एक तीसरा बिंदु R इसके बीच में कहीं स्थित है जो PQ को m1 अनुपात m2 में बांटता है। तो R का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। देखिए, तो ये होता है अंतर विभाजन फॉर्मूला। ये क्या होता है अंतर विभाजन, क्योंकि PQ के अंदर है ना, तो ये अंतर विभाजन फॉर्मूला होगा। इसके बाद बाह्य विभाजन फॉर्मूला है। तो बाह्य विभाजन में होता क्या है, देखिएगा सिंपल, यहाँ प्लस है तो इसमें माइनस हो जाएगा, ये बाह्य विभाजन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जैसे देखिए बाह्य विभाजन में होता क्या है एक्चुअली, जैसे बिंदु P है और ये बिंदु Q है, इसको मिला दिए, ये रेखा हो गया, तो इसके बढ़ाए हुए भाग पर कोई बिंदु विभाजित करता है इस रेखा को, तो मतलब उसका निर्देशांक निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए इसमें लड़का हमेशा कंफ्यूज रहता है कि ये m1 कौन होगा m2 कौन होगा, तो ये कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा ध्यान से, ये पूरा m1 होता है और ये m2 होता है, तब निकाल सकते हैं हम बिंदु R m1x2 माइनस m2x1 बाई m1 माइनस m2, कॉमा m1y2 माइनस m2y1 बाई m1 माइनस m2। तो ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा इस टाइप से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जिस टाइप का आता है हम वो बताते हैं। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी स्पेशली क्वेश्चन आता है, वो हम 3 ट्रिक्स देंगे और तीनों ट्रिक्स पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम आपको पूछा हुआ क्वेश्चन सॉल्व भी कराएंगे। ठीक है, तो अभी इसको नोट कीजिए, हम ट्रिक पर आगे चलते हैं। देखा जाएगा ट्रिक, बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली रेखा को एक अक्ष की अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब ये क्वेश्चन एनडीए में भी पूछा हुआ है, एयरफोर्स में भी पूछा हुआ है, नेवी में भी पूछा हुआ है। तो मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मतलब ये ट्रिक यूज करके हम छोटा कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को बनाने में हेल्प मिलता है हमको इससे। तो सबसे पहले ये ट्रिक याद रखना है कि बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली रेखा को एक अक्ष माइनस y1 बाई y2 के अनुपात में विभाजित करेगा डायरेक्टली। अगर एक अक्ष का बात करें तो माइनस y1 बाई y2। ठीक है, देखिए
और वाई एक्स का बात करें तो -x1 बटा x2 के अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष -x1 x2 के अनुपात में विभाजित करेगा। देखिए यहाँ अगर लैम्डा का मान 0 से बड़ा आया तो विभाजन अंतर होगा, अगर लैम्डा का मान 0 से छोटा आया तो विभाजन बाह्य होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक हुआ, हम इस पर मतलब ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और इस पर क्वेश्चन करते हैं तो टोटली समझ में आएगा कि मतलब इस टाइप से और कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और ट्रिक मैं बताऊंगा, पहले ये नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन है बिंदु 3,-4 तथा 2,6 को मिलाने वाली रेखा को एक अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो एक अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, इसके लिए हम फॉर्मूला क्या बताएं। एक अक्ष का बात करें तो लैम्डा इक्वल टू -y1/y2 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान समझिए। लैम्डा इक्वल टू -y1/y2, तो ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 और ये y2, तो वैल्यू पुट कीजिए। -y1 का वैल्यू कितना -4 बाई y2 कितना 6, यानी अनुपात देखिए क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 4/6, यानी कितना आएगा 2/3, यानी एक अक्ष 2:3। अब विभाजन क्या हुआ, यहाँ लेमडा जो आया 0 से बड़ा आया ना, 0 से बड़ा, तो अंतर विभाजन एक अक्ष रेखा को 2:3 में अंतर विभाजित करेगा। ठीक है, क्योंकि लेमडा 0 से बड़ा है इसलिए अंतर विभाजन होगा। अब देखा जाए, बोल रहा है कि y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो y अक्ष के लिए क्या करेंगे, लेमडा इक्वल टू -x1/x2। ठीक है, मतलब लेमडा इक्वल टू -x1/x2। तो देखिए इसमें फिर फॉर्मूला लगाइए, तो -x1 का वैल्यू कितना है 3 है, बाई x2 का वैल्यू कितना है 2 है, यानी अनुपात क्या आ गया, मतलब x1 हो गया 3 और x2 हो गया 2, यानी -3, यानी 0 से छोटा है, यानी विभाजन बाह्य हुआ, यानी बिंदुओं 3,-4 तथा 2,6 को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष 3:2 में बाह्य विभाजित करेगा। ठीक है, देखिए तो ये ट्रिक हुआ, मतलब देखिए इस ट्रिक का बहुत ही यूज है, ये मतलब ज्यादातर इसी साल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी मैं तीसरा ट्रिक बताऊंगा जो मतलब पूछा हुआ है, हम एग्जाम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो एनडीए में स्पेशल पूछा हुआ है, पिछले साल ही एनडीए में उस टाइप का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो तीसरा ट्रिक मैं वही बताऊंगा। वो ट्रिक एयरफोर्स में भी पूछता है, AA में स्पेशली पूछता है। ठीक है, एनडीए, AA और एयरफोर्स। ठीक है, ये सब एसएसआर में मेनली पूछता है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला ट्रिक देखते हैं। बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली रेखा x + b + c = 0 किस अनुपात में विभाजित निकालना, इसको ट्रिकली निकालना चाहते हैं। मतलब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को यह रेखा किस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे इसके लिए, तो देखिए हमें ट्रिक बताते हैं, वैसे आप लोग अप्लाई कीजिएगा। जैसे मान लीजिए लेमडा इक्वल टू, हम क्या करेंगे, देखिए इस बिंदु को इसमें पुट करेंगे, इस बिंदु को, पहला वाला बिंदु को रेखा में पुट करो, यानी x के यहाँ पर x1 रख देना है, y के यहाँ पर y1, यानी ax1 + by1 + c, यानी पहले वाले बिंदु को हम पुट कर दिए। अब बाई दूसरे बिंदु को इसमें पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ax2 + by2 + c, पुट कर दिए। और क्या कीजिएगा, इन सबको पोस्ट में करके आगे माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, जो मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका अनुपात हो जाएगा। उस अनुपात में यह रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, ठीक है, विभाजित करेगा।
ठीक है, तो देखा जाए इसमें जैसे क्वेश्चन हम समझा देते हैं वैसे ही बनाना है। देखिए रेखा है 2x + 3y + 7 = 0, बिंदु 3,4 तथा 7,8 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम वही ट्रिक अपनाएंगे, लेमडा इक्वल टू, ठीक है, ये इस लाइन में 2x + 3y + 7 = 0 है, तो इस लाइन में पहला बिंदु पुट कर दीजिए, तो 2 और पहला बिंदु है 3 + 3 इंटू वाई के जगह पर कितना 4 पुट किए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कितना है +7 तो +7। ठीक है, तो मतलब करना क्या है कि पहले वाले बिंदु को इसमें पुट कर दीजिए, अब बाई दूसरे वाले बिंदु को पुट कीजिए, तो दूसरा वाला बिंदु पुट करेंगे तो 2 × 7, ठीक है, और 8 पुट कीजिएगा तो 3 × 8, ठीक है, और +7 हो गया ना जी। और क्या किए आगे पोस्ट में के आगे माइनस लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ मतलब वैल्यू क्या किया है, सबसे पहले 3,4 को इसमें पुट कर दिए, अब बाई इस बिंदु को इसमें पुट करें, 7,8 को इसमें पुट कर दिए, और आगे क्या लगा दिए माइनस लगा दिए। अब देखिए कैसे निकलेगा, तो माइनस, अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और प्लस ये 12 हो जाएगा और ये +7 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा देखिएगा, ये 14 + 24 + 7, यानी इसको ऐड कीजिए, देखिए कितना जाएगा माइनस, अभी इधर देखिए 25 को ऊपर आ जाएगा -25 और नीचे देखिए 7 × 4 = 11 4 15 के 5, ठीक है, 2 1 3 3 1 4, ठीक है, तो अब 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से 50 25 और 5 9 45, यानी कितना गया -5/9, यानी अनुपात आ गया आपका 5:9। तो यहाँ से ऑप्शन 2 दिख रहा है, एक ऑप्शन सी दिख रहा है, एक ऑप्शन डी दिख रहा है। तो देखिए इसमें कितने लगे, सही तो बना तो देते हैं लेकिन मतलब इसके बाद आंसर, ठीक है, मिस यूज कर देते हैं, मतलब मारना है डी तो मार देते हैं सी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि डिवीजन इंटरनली है कि एक्सटर्नली है, मतलब जो डिवीजन है अंतर है कि बाह्य है। इसके लिए क्या करें, हम देखेंगे अगर प्लस में आएगा यहाँ पर वैल्यू तो इंटरनली है, मतलब अंतर है। ठीक है, यहाँ क्या है माइनस में आया है यानी एक्सटर्नली है, यानी एक्सटर्नली आंसर क्या है ये है। ठीक है, क्योंकि लेमडा का वैल्यू माइनस में आया यानी 0 से छोटा है, तो लेमडा का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा तो विभाजन क्या होगा एक्सटर्नली, मतलब बाह्य विभाजन होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, एयरफोर्स नेवी एनडीए के एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें बहुत सारे ट्रिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर्स के भी करूंगा। सबसे पहले इसको तो आप लोग नोट कर लीजिए,